गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कल परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट बताया था किस तरीके से परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आज परसेंटेज के कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से एडवांस। ठीक है, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। कल ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार फिर समझ लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज का पार्ट बताते हैं। देखिए, 40% फ्रैक्शन में चेंज करोगे 40/100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2/5। अब देखिए एक चीज, आयताकार है, रेक्टेंगल है, होता क्या है आयताकार, पहले ये देख लीजिए। ये है, इसके ये एंगल 90 डिग्री होते हैं। एरिया पूछा गया है, एरिया पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा अगर प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए। ये सारी अगर लाइंस इसकी 40% कम कर दी जाती हैं तो इसके क्षेत्रफल पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है L/B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को 2 बार मान के चलेंगे। नीचे वाला जो 5 है ये पहले मान के चलेंगे, पहले 5 थी लाइन, वो कम करके 3 कर दी गई, दोबारा में फिर 5 से 3 कर दी गई। पहले यदि एरिया 25 आता था तो अब एरिया आएगा 9, मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा। ये जो नंबर आते हैं ये रेशियो में आता है 25:9। कितना प्रभाव पड़ा, अब देखिए, जो एरिया पहले 25 था अब 9 रह गया, प्रभाव कितना पड़ता है इस पर, कम कितना हो गया 16। कितने पे, पहले वाले पे। नीचे हमेशा पहले वाला नंबर लिखेंगे परसेंटेज के लिए 100, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, इज इक्वल टू 64% कमी। यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो y की कमाई x से कितना % कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एज इट इज आया हुआ है कई बार। सबसे पहले फ्रैक्शन का नंबर उठाया 25% इज इक्वल टू 25/100, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, 1/4। x और y की इनकम का रेशियो, x की कमाई y से 25% अधिक है, y की अगर 4 है तो x की 5, एक ऐड कर दोगे। अब पूछता है कि y की कमाई x के सापेक्ष में कितना कम है। अभी बताया था कि y के सापेक्ष में x कितना अधिक है, अब बताते हैं x की इनकम, y की इनकम x से कितना कम है। देखिए कितना कम है, 1 रेशियो में, किस पर, अब की बार x पे देखेंगे, अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 20% कम। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर 2-3 बार किया है। ध्यान देना है, 2 की इनकम दे रखी है x की, y की 25%, एक की दूसरे से 25% अधिक है तो दूसरे की पहले से कितनी कम होगी। जब पहले 25% अधिक दिया हो और बाद में कम की बात आती है, 25% अधिक है इनकम और दूसरे की कितना कम है इससे, तो डायरेक्ट आंसर 20% लिख दोगे आप। और एक और, अगर आपको बोल दिया 25% इसकी इनकम कम है पहले से, तो अब जो ज़्यादा वाले की है वो कितनी ज़्यादा होगी उससे, ऊपर की तरफ जाओगे तो 33, राइट, 1/3%। कम से कम 20 बार से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। 25% से ज़्यादा जाना है तो 33 सही 1/3%, 25% से कम जाना है तो 20%। और पेपर क्वेश्चन में आएगा तो 25% की वैल्यू आपको जरूर देखने को मिलेगी। आपको ध्यान देना है कि अब कम पे जाना है या ज़्यादा पे जाना है। हो सकता है डायरेक्ट आंसर टिक लगा दोगे 33 राइट बाई 3%, अगर अधिक जाना है, कम जाना है तो 20%। क्लियर है, जिसे 30% अंक प्राप्त हुए और 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा उम्मीदवार जो 40% अंक पाता है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक पाता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स बताओ, मतलब न्यूनतम कितने नंबर पे पास होना था। 2 इक्वेशन बनाएंगे। 30% अंक प्राप्त करता है पहला उम्मीदवार जो 30% अंक प्राप्त करता है और कितने से फेल हो जाता है, 5 अंकों से।
ऐड कर देंगे, मतलब 30% उसने प्राप्त किए। अगर 5 अंक और पाता तो वह फेल नहीं होता, तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। एक और इक्वेशन सामने वाले दूसरे उम्मीदवार से बनाएंगे पासिंग मार्क्स की। इसने टोटल 40% अंक प्राप्त किए, ये पास हो गया, और 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब -10। अगर 10 कम भी लाता तब भी ये पास हो जाता। ये दोनों वैल्यू बराबर है, सॉल्व करेंगे इसे। 30 इधर प्लस में इधर आएगा -40% -30%, ये माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का 10, 15 इज इक्वल टू 10%। 10% की वैल्यू 15। अब आपको चाहिए पासिंग मार्क्स। ये दोनों इक्वेशन पासिंग मार्क्स की है, ऊपर वाली किसी में वैल्यू रख दो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अगर इसमें रखते हैं 30% + 5, तो देखिए 10% की वैल्यू 15 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 3 इधर हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इधर, 45 मार्क्स। ये हो गए 30%। इसमें अगर वैल्यू रखते हो तो 30% + 5 इज इक्वल टू 30% की वैल्यू 45 + 5 50 मार्क्स। इसमें अगर वैल्यू रखते हैं 10% की वैल्यू 15, 40% -10, 10% की 15 है, तो 40% की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। 10 से 40 तक जाने में मल्टीप्लाई 4 का हो रहा है, 15 से 4 गुना करोगे 60 -10 बराबर 50। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, बिल्कुल स्लो से समझेंगे, बेसिक से, सिंपल है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल आएगा, 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बस एक बार समझेंगे ध्यान से। सुरेश ने अपनी मासिक आय का 45% भोजन पर और परिवहन पर खर्च किया। शेष में से 20% किताबों पर, फिर कॉमा, शेष का आधा अन्य खर्चों पर खर्च किया। वह 880 रुपये बचाता है। टोटल इनकम पूछी है। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है शेष। कितनी बार शेष दिया है उतने ही इक्वेशन बनने हैं आपकी। सबसे पहले करते हैं 45%, फ्रैक्शन में चेंज करोगे 45/100, 9/20। अब देखिए ये है क्या, इसमें टोटल इनकम होगी ये, और ये शेष वाला पार्ट जो उसकी बचत है, शेष 20 में से 9। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा 20% इसे भी इक्वल टू 1/5, और फिर शेष का आधा इसे लेके चलेंगे 50%। शेष का आधा मतलब 50% इक्वल टू 1/2। 3 फ्रैक्शन है, 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। सुरेश ने अपनी मासिक आय का 45% भोजन और परिवहन पर खर्च किया, मतलब 20 में से 9 खर्च किया। शेष कितना बचता है उसके पास, ये खर्च है इसका, कि जो क्वेश्चन में दिया गया है खर्च किया, तो बचता कितना है 11। अब दूसरी बार 1/5, शेष का 20% किताबों पर, 5 में से 1 किताब पर खर्च किया, कितना बचाया 4। उसके बाद फिर शेष का आधा अन्य खर्चों पर खर्च किया, 2 में से 1 फिर खर्च किया, कितना बचता है 1। सेम मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज़ और, ये रेशियो है, इसे आमने सामने हम काट भी सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं। जैसे सामने सामने मल्टीप्लाई बताया था, सॉल्यूशन अगर जल्दी हो जाएगा तो हम इसे डिवाइड भी दे सकते हैं 4 से 5 बार। 5 × 5 25 × 2 50,
और ये यहाँ पे 11। अब ये क्या है, ये रेशियो है उसका इनकम का और उसकी बचत का। 50 रुपये कमाता था, अंत में 11 रुपये बचाता है। क्वेश्चन में दे रखा है जो वैल्यू 11 ना होकर के 880 है, हमारे वाले से कितना गुना ज़्यादा। 11 × 8 88, हमारे वाले से 80 गुना ज़्यादा बचाता है। इनकम में भी 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 8 का 40, 2 0। 4000 रुपये कमाता है और 880 रुपये बचाता है। एक बार फिर देखेंगे, सुरेश ने मासिक आय का 45% परिवहन और भोजन पर खर्च किया। सबसे पहले 45% का फ्रैक्शन चेंज किया, 45/100 9/20। 20 टोटल इनकम है जो दिया गया है, ये 45% क्या है इसका खर्च, तो 9 हो गया ऊपर वाली वैल्यू खर्च। अब 20 में से 9 खर्च किया, बचाया कितना, यहाँ पर शेष लिखेंगे क्योंकि लास्ट में इस क्वेश्चन में आपको 99% शेष ही देगा कि इतना बचाता है और पूछेगा कुल इनकम। सिर्फ दो ही चीज़ें, एक चीज़ पूछता है टोटल इनकम बताइए और उसकी बचत आपको देगा लास्ट की 880 रुपये। 45% का फ्रैक्शन चेंज किया, 9/20, 20 में से 9 खर्च किया, बचाया कितना 11। अगली बार फिर शेष का, जब शेष की बात आई फ्रैक्शन दोबारा चेंज कर देंगे। 20% किताबों पर खर्च किया, 20% 1/5, 5 में से 1 उसने फिर खर्च किया, बचाया कितना 4। अगली इक्वेशन फिर बनेगी क्योंकि जितनी बार शेष लिख के देता जाएगा हम नई इक्वेशन बनाते जाएंगे फ्रैक्शन से। शेष का आधा 50% उसने अन्य खर्चों पर खर्च किया, 50% खर्च किया, 50% की वैल्यू फिर 1/2 फ्रैक्शन में 2 में से 1 खर्च किया, कितना बचाया 1। क्लियर है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं आमने सामने, जो चीज़ें कटती हैं जो नहीं कटती हैं उन्हें आप नहीं काटेंगे, बाकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो अब की बार बिना इसके मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 5 100, 100 × 2 200, रेशियो 11 × 4 44, ये रेशियो है उसका इनकम का और ये उसके बचत का। बचाता है 880 रुपये, 44 ना बचाकर 880 रुपये बचाता है। कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। सीधा सीधा दिखाई देगा, 44 × 2 88, 1 0, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 2 4 और 3 0। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। हो सकता है एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से आपको मिले एग्जाम में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं वेन डायग्राम के 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पर जाएंगे, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 60 छात्रों की कक्षा में 40% हिंदी बोल पाते हैं, 25% अंग्रेजी बोल पाते हैं। शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझेंगे, समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। %40 छात्र हिंदी बोल पाते हैं, ये हो गए। 25% छात्र इंग्लिश बोल पाते हैं, अंग्रेजी। अब देखिए शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल पाते हैं, इनमें दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला रीजन। ये दोनों भाषाएं बोल पाते हैं शेष छात्र, 40 और 25, 25 प्लस 65% छात्र ये हुए। टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है जो 60, वो परसेंटेज में 100 होगी। परसेंटेज में इसे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 65% छात्र ये हो गए। बाकी के कितने बचते हैं 35, तो 35% स्टूडेंट्स दोनों भाषाएं बोल पाते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों कॉमन पार्ट में लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन में पूछता है कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। इंग्लिश वाला पूरा रीजन उठा के ले लो, 25 और 35 प्लस 25% इज इक्वल टू 60%। 60% छात्र जो इंग्लिश बोल सकते हैं, टोटल है 60 बच्चे,
60 का 60% निकालना है, 60 का 60%, 60 इंटू 60% के लिए नीचे 100 से डिवाइड, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक से ये, इज इक्वल टू 36 स्टूडेंट्स। क्लियर है? एक बार और बताता हूँ, देखिए ध्यान से। 60% छात्रों, 60 छात्रों की एक क्लास में 40% स्टूडेंट्स हैं जो वो हिंदी बोलते हैं, 25% छात्र इंग्लिश बोलते हैं, बाकी के छात्र जो है 40 और 25 को छोड़ के वो कॉमन पार्ट में आ जाएंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। आपको पूछा है इंग्लिश बोलने वाले छात्र 40 ये बोलते हैं, 25 ये बोलते हैं, टोटल 65 हो गया। 100% में से 65 को माइनस करोगे 35%, ये वो छात्र हैं जो कॉमन रीजन में आएंगे, दोनों भाषाएं बोलते हैं, 35%। अब इसके बाद इंग्लिश बोलने वाले छात्र चाहिए, इंग्लिश का पूरा कॉलम उठा लो, 35 + 25 60% छात्र जो है जो इंग्लिश बोलते हैं। 60 का 60% निकाल के दे दोगे, 36 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल पाते हैं। क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% विद्यार्थी भौतिक में उत्तीर्ण होते हैं तथा दोनों में 30% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। एक मैथ का दे रखा है कितने % बच्चे पास होते हैं, दूसरा भौतिक का फिजिक्स का दे रखा है 48% पास होते हैं, और दोनों का अलग से दे रखा है जो कॉमन रीजन बताया था अभी उसका। अब पूछा है टोटल फेल स्टूडेंट्स जो दोनों में फेल हैं, एक में नहीं दोनों में। डायग्राम ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका फिजिक्स भौतिकी का, ये हो गया मैथ्स। 65% विद्यार्थी गणित में, 65, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए तथा 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो ये भी पास का ग्राफ है, ये भी पास का ग्राफ है, तो पासिंग वाला कॉमन ग्राफ जो है ये बीच का 30% स्टूडेंट्स दोनों में, जो इसमें भी है और इसमें भी, ये 30% स्टूडेंट्स जो हैं ध्यान से देखेंगे इन दोनों में काउंट है, मैथ में भी फिजिक्स में भी। अब पूछा है दोनों में फेल, जो किसी एक में भी पास नहीं है। सबसे पहले मैथ का, सिर्फ मैथ में पास होने वाले बच्चों को निकालेंगे। ये 30% दोनों में काउंट है, इसमें भी काउंट है, तो 65 में से 30 निकाला, 35% स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ में पास हैं। अब ओनली फिजिक्स वाले निकालोगे, सिर्फ एक फिजिक्स में पास हैं जो 48% टोटल फिजिक्स में पास हैं, जिसमें ये 30 भी काउंट है, 48 - 30 इज इक्वल टू 18%। ये 18% सिर्फ फिजिक्स में पास है, ये 35% सिर्फ मैथ में पास है, और दोनों में जो पास हैं वो बच्चे हैं 30%। अब देखिए ये मैथ्स वाले हैं, ये फिजिक्स वाले हैं, ये दोनों के हैं, मैथ एंड फिजिक्स दोनों में पास। अब ये बच्चे हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी एक विषय में या दोनों में पास हैं। टोटल ऐड करोगे 73% बच्चे किसी न किसी एक सब्जेक्ट में कम से कम पास हैं। पूछा है दोनों में जो फेल हैं, टोटल बच्चे 100%, माइनस कर दोगे 73, आ जाएगा 17%। ये वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल है। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। कुल मिलाकर 96 परिवार हैं। ऐसे परिवारों की संख्या बताएं जिनके पास ना तो एक गाय है और ना ही भैंस। देखिए क्वेश्चन देखने में तो इतने लेंथी हैं, बट ये है नहीं, है बहुत छोटे से। इन्हें देखेंगे 2 लाइन में सॉल्व होगा, पहले जैसा सेम क्वेश्चन है ये। वेन डायग्राम से फिर सॉल्व करते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे वेन डायग्राम से। बाकी कर आप 2 सेकंड में सकते हैं इसे। फिर देखें किस तरीके से। 60% परिवारों के पास एक गाय है,
60% हो गए। 30% परिवारों के पास कम से कम एक भैंस है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। ये बात समझ में आई 15% वाली। एक गाय और एक भैंस दोनों हैं तो दोनों के कॉमन पार्ट में 15%। अब पूछता है, बताया है 96 परिवार है, उसके बाद पूछेगा ऐसे परिवारों की संख्या बताएं जिनके पास ना तो एक गाय है और ना ही भैंस, जो दूसरों पर आश्रित हैं। देखिए ये 15% जो है इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है। सबसे पहले इन्हें अलग करेंगे जिनके पास सिर्फ एक भैंस है। ये 15 इसमें से माइनस करोगे, 15% माइनस 15%, 45%। अब ये 15%। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। एक भैंस 30% लोगों पे है और गाय 60% लोगों पे है। 15% ऐसे हैं जिन पे गाय और भैंस दोनों है। तो इस 30% में ये 15% काउंट है, इसे निकालेंगे। 30 माइनस 15 15%। इस 60 में भी ये 15% काउंट है, इसे भी यहाँ से भी निकाल देंगे तो 15%। ये सिर्फ भैंस वाले परिवार हैं और ये सिर्फ गाय वाले परिवार हैं, और ये वो परिवार हैं जिनके पास भैंस और गाय दोनों हैं। ऐड करेंगे 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक गाय या एक भैंस या दोनों है। पूछा है 96 परिवारों में से उनकी संख्या बताओ जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक भी गाय और ना ही भैंस। 100% में से माइनस कर दोगे, टोटल 100% है वैल्यू, 75 माइनस करोगे। 25% परिवार ऐसे आते हैं जो कुछ नहीं रखते। 96 का 25% निकाल दो, परसेंट के लिए नीचे 100। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 और 4 बार, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना ही एक गाय है और ना ही भैंस है। ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। किसी वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। अलग अलग परसेंटेज से पुरुष और महिलाओं की जनसंख्याएं बढ़ती हैं। एक वर्ष के बाद 10,272 हो गई। अब ध्यान से देखिए, दे रखा है 9600 जनसंख्या थी, हो गई 10,272। कितनी बढ़ी? 402, 672। अगर बोल देता 5% दोनों में बढ़ी है तो निकाल देती। 672 मेल्स और फीमेल। फीमेल बढ़ी हैं 5%, मेल बढ़े हैं 5% प्लस 3%। 8% अपनी जनसंख्या से मेल बढ़ गई, फीमेल अपनी जनसंख्या से 5% बढ़ गई। इसका टोटल का 5% निकालेंगे सबसे पहले। 9600 का इंटू 5/100, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 480। अगर दोनों सिर्फ 5% ही बढ़ते, महिलाएं और पुरुष, तो जनसंख्या टोटल 480 बढ़ती। ये बात क्लियर है? 9600 का 5% 480 है। अगर पुरुष और महिलाएं सिर्फ 5% ही बढ़ते तो कुल जनसंख्या 480 बढ़ती, लेकिन बड़ी कितनी है? 672। 480 से कितना ज़्यादा? 192। इसमें से इसे माइनस कर दोगे 192 आ जाएगा। 192 व्यक्ति ज़्यादा बढ़े हैं। वो किसकी वजह से बढ़े हैं? इस 3% की वजह से। अगर 5% बढ़ती तो 480 बढ़ जाती टोटल, लेकिन यहाँ पे 8% जो बढ़े वो 3% ये एक्स्ट्रा है, और 5% से जो ज़्यादा व्यक्ति बढ़े हैं वो है 192, 192। 3% की वैल्यू 192। पूछी है पुरुषों की जनसंख्या, तो ये जो 3% है ये किसका 3% है? 8% ये मेल बढ़ेंगे, अपने वाले पे बढ़ेंगे, ये 3% भी अपने वाले पे बढ़ेंगे। ये मेल की वैल्यू का 3%, 192। तो 100% जब निकालेंगे तो वो भी मेल का होगा,
3% इज इक्वल टू, इस तरीके से निकाल लोगे 192, 1% इज इक्वल टू 192/3 और 100% पे जाओगे 192/3 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 से काटोगे 6 और 4 इज इक्वल टू 6400। ये हो गई मेल की कुल जनसंख्या। समझ में आई? एक और मेथड देता हूँ एलिगेशन मेथड से, जो आपको अच्छा लगेगा, जो जल्दी सॉल्व होगा उसे करना। टोटल 9600 थे, मेल बढ़ते हैं 8% और फीमेल्स बढ़ती हैं 5%। हम देखेंगे ये जो 672 है टोटल, ये कितना है, मेल का या फीमेल का? मेल का फीमेल का नहीं, सॉरी, 672 9600 का कितना है? 672/9600 पे निकालेंगे, नीचे से इसे काटोगे, इसे काटोगे 48 से 48 2 बार, 48 से 1 बार और 48 चौको 192, 2 से 7% मतलब जनसंख्या टोटल ओवरऑल जो बढ़ी है 9600 से 7% जनसंख्या बढ़ी है। यहाँ पे 8%, इधर 5, फीमेल 5% और मेल 8%, टोटल जनसंख्या 7% बढ़ी है। एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बीच में लिखते हैं 7%। इसका रूल्स यही है, इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले से घटाओगे, इधर लिखोगे 8 से 7 गया 1 और 7 में से 5 घटाया 2। ये हमेशा रेशियो आएगा, और किसका रेशियो आएगा? ये मेल्स और फीमेल्स की जनसंख्या का। ये याद रखना है, मेल्स और फीमेल्स की पहले वाली जनसंख्या का रेशियो है 2:1। अगर 3, 2 और 1, 3 टोटल जनसंख्या 3 थी तो मेल 2 और 3 में से 1 फीमेल। अब क्या पूछता है आपसे? मेल पूछे हैं तो 3 में से 2 मेल हैं, निकाल दोगे 96 इंटू 2/3, 3 3 जा 3 2 जा 22 इक्वल टू 6400। और जब फीमेल की बात अगर आती है तो 9600 इंटू 1/3, क्योंकि 3 में से 1 फीमेल्स हैं, 1/3, इसे काटोगे 3200। जो आपको बेस्ट लगता है उससे करिए। एक क्वेश्चन एलिगेशन में अगर थोड़ा सा ऊपर पेपर जाता है, जैसे लेखपाल के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, SSC 10+2 में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। समझ में आया?